हेलो हेलो, मेरे साथ इस समय है निशा सांघवी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सिंस 19 years in Mumbai, and we are going to talk about budget. Hi, good morning. Hi Akriti, how are you? Spirits में totally आप गला यार बिल्कुल सॉर्ट नहीं हो रहा, but anyway इसके बारे में नहीं बात करेंगे because I'm not talking to a doctor right now. I'm talking to a very very celebrated certified financial planner जो आप हैं, तो I will keep the questions there only. बजट कैसा लगा इस बार? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा बजट रहा है इन लास्ट 9 years एंड ये इनका एक लास्ट चांस था. अगर ये मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोचेंगे तो लोग बड़े नाराज हो जाएंगे. तो ये प्योरली मिडिल क्लास की तरफ कंसिडर किया हुआ बजट रहा है. थोड़ी डिटेल्स में बताना चाहूंगी. सबसे पहले जो हम कंटिन्यूसली न्यूज पे सुन रहे हैं, अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रपोज किया है अभी के बजट में कि एनी इंडियन रेसिडेंट हैविंग 12 lakhs ऑफ इनकम विल बी टैक्स फ्री. लेकिन इसमें एक पैच है, आपको ये समझना जरूरी है. 12 lakhs की इनकम तभी आपको टैक्स फ्री रहेगी जब आप रिटर्न फाइल करोगे. तो जब ये फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से मार्च तक होता है वो खत्म होता है, आपको अपना फॉर्म 16 जून में मिलता है, तभी आपको रिटर्न फाइल करना होता है बाय 31st of July. तो अगर आपके कॉर्पोरेट ने टैक्स कट किया है तो आपको अंडर सेक्शन 87A रिबेट मिलेगा और जो भी आपका टैक्स कटा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा. That's so cool. बेस्ट चीज क्या है इस बजट के बारे में? फिक्स डिपॉजिट के अंडर जब भी इंटरेस्ट अर्न होता है बाय सीनियर सिटीजन, तो पहले 50,000 तक का एग्जाम था, कोई टैक्स नहीं देना है 50,000 के इंटरेस्ट तक. लेकिन इस बजट में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फॉर सीनियर सिटीजन के 1 लाख तक की इंटरेस्ट इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो ये एक बहुत बड़ा कदम है टुवर्ड्स द सीनियर सिटीजन. उनको एक राहत मिली है. तो निशा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे क्या? यहाँ पर ना गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को 5% पे लेके आ गए हैं. स्पेशली जो चिप जो बनती है, इससे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, अगर ये मेक इन इंडिया हो रहे हैं तो डेफिनेटली सस्ते हो जाएंगे. ओके, एंड एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो? आकृति, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है एजुकेशन का, जहाँ पर उन्होंने काफी सारी प्रोविजन दी है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट स्कूल विल बी कनेक्टेड थ्रू ब्रॉडबैंड नेटवर्क. तो इंटरनेट रहेगा एवरी स्कूल में. फिर उसमें उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे लैब सेटअप हो गए जहाँ पर इनोवेशन, जो बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है उसको यूज करने के लिए, तो ये फ्यूचर इनोवेटर्स बने. तो ये एक काफी बड़ा कदम है. एंड इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें पहले आप रिटर्न फाइलिंग 2 साल तक ही कर सकते थे, पुराना जो हम रिवाइज रिटर्न कहते हैं. इसके अंडर इन्होंने 2 साल को चेंज करके 4 साल कर दिया है. तो अगर आज तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करा है तो आज की डेट में आप 2 साल का कर सकते थे. अब उन्होंने कहा है कि आप 4 साल तक रिटर्न फाइल करोगे. मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगी हमारे लिसनर्स से कि जब भी रिटर्न फाइलिंग की बात आती है तो इंडिया में तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं इन द कंट्री ऑफ 150 करोड़. ये एक बहुत ही एक सैड पार्ट है. तो ये बजट ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एनकरेज कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल करें. सो कूल. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड निशा? आकृति, और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप फॉरेन रेमिटेंस करते हो, अगर आपका पैसा बाहर जा रहा है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन लोन लेके आप पैसा बाहर भेज रहे हो, तो पहले उस पे आपको TCS लगता था, जो अब एजुकेशन के लिए उन्होंने हटा दिया है. लेकिन अगर आप फॉरेन वेकेशन कर रहे हो तो पहले ये लिमिट 7 लाख की थी, अब 10 लाख हो गई है. क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात. थैंक यू निशा. थैंक यू सो मच आकृति. इट वाज लवली चैटिंग विद यू. आई होप इनसे बात करके काफी सारी चीजों की काफी हद तक क्लैरिटी आपको मिल गई होगी. रेड FM 93.5 बजाते रहो.